हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी का ही टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे ऊतकों के बारे में। टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कल वाली क्लास में हमने कोशिका के बारे में जाना था और आज हम ऊतकों के बारे में जानेंगे। ये जो क्लासेस हैं आपकी फिजियोलॉजी की, ये आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ साथ टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीजीटी में नहीं आते हैं क्वेश्चन, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, पर अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो पीजीटी में पूछे जाते हैं। इसलिए यही जो क्लास है सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले हम जानेंगे ऊतकों के बारे में। देखिए, कल जब हमने बात की थी कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका यानी सेल जो होती है, जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, उनका जब समूह मिल जाता है तो वो क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू से ही ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन जब बहुत सारे हो जाते हैं उनसे ही एक सिस्टम यानी कि तंत्र का निर्माण होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, इन सब का निर्माण होता है और इन्हीं सब से क्या होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। तो आज जो हम कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल के बारे में, ठीक है। अब ये जो सेल होती हैं, ऐसी समान कोशिकाएं, यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसी समान कोशिकाओं के समूह को जो कि कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो टिश्यू कहलाते हैं। यानी बहुत सारी कोशिकाएं का समूह जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, जो कि कोई विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है। ऊतकों का जो अध्ययन होता है ये क्या कहलाता है, औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, औतकी यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऊतकों की यदि इसकी बात की जाए, ऊतक शब्द जो है इसका जो प्रयोग प्रथम किया था वो किसने किया था, विचंट ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे इसके प्रकारों के बारे में। ये जो ऊतक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे होते हैं संयोजित यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे होते हैं पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू और चौथे होते हैं तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। तो इन चारों के बारे में हमें बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यदि हम बात करें, ये कैसे होते हैं, तो देखिए इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक पतले आवरण की चादर के रूप में होती हैं। देखिए इस टाइप से, ये इस टाइप से होते हैं, ठीक है। ये एक पतले चादर की तरह इस टाइप से, ये इस टाइप से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बन नहीं पा रहा है ये पिक्चर, ये पतली सी चादर के टाइप में होते हैं। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी, हमने बात की थी टिश्यू क्या है, जब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह हो जाता है इकट्ठा, उसी को क्या कहते हैं, टिश्यू होते हैं, कहते हैं, जो कि कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये जो कि शरीर के बाहरी सतह को ढकने का कार्य करते हैं, यानी जो हमारी बाहरी त्वचा होती है, स्किन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन जो होती है, बाहरी आवरण, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो उसमें एपिथेलियल यानी उपकला ऊतक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो शरीर की बाहरी सतह होती है उसको ढकने का कार्य ये करते हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियां ऊतकों से बनती हैं, ठीक है। बाहरी त्वचा यानी स्किन जो होती है ये तथा शरीर के भीतरी अंग जैसे कि मुखगुहा हो गया, आहार नाल हो गई, श्वास नलिका ट्रैकिया आदि का निर्माण भी ये ऐसे ऊतकों के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी इनका निर्माण भी उपकला ऊतक से होता है, ठीक है। मुखगुहा, आहार नाल, श्वास नलिका, इन सभी का निर्माण भी किससे हो रहा है, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू से होता है। और शरीर का जो बाहरी यानी त्वचा होती है, स्किन होती है, बाहरी आवरण जो होता है, उसमें भी कौन से टिश्यू होते हैं, उपकला टिश्यू यानी उपकला ऊतक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उपकला ऊतक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं आवरण यानी एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग एपिथेलियल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ईपी, ठीक है। दूसरे होते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि आवरण एपिथेलियम कौन से होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आवरण एपिथेलियम टिश्यू, ये कौन से टिश्यू होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं एक या अधिक स्तरों में व्यवस्थित होकर अंगों पर रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। जितने भी ऑर्गन हैं
जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स, लीवर, इनका जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी सतह होती है, ठीक है, उसमें ये रक्षात्मक आवरण बनाती है। कौन बनाता है? आवरण, एपिथीलियम जो होते हैं ये क्या करते हैं? रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। जो भी अंग हैं, जो भी ऑर्गन हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उनकी रक्षा करती हैं, ठीक है। ये जो आवरण एपिथीलियम टिश्यू होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी जो हम पढ़ रहे हैं एपिथीलियम टिश्यू होते हैं, एपिथीलियम उत्तक, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने दो प्रकार के देखे थे। एक है आवरण, दूसरे है ग्रंथिल। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आवरण जो है इसके अंतर्गत कई प्रकार के आते हैं। एक होते हैं शल्की एपिथीलियम उत्तक, ठीक है। ये जो शल्की एपिथीलियम टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं? इसमें सामान्य शल्की एपिथीलियम आते हैं जो कि केवल एक परत का आवरण करते हैं, यानी कि सिर्फ इनकी एक परत होती है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से एक परत होगी, इस टाइप से इनकी एक परत होती है बस, ठीक है, एक परत का आवरण बनाते हैं। ये अंतरांगों जैसे कि फेफड़ों के वायुकोश, रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ सतहों पर ये पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन सा टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, इस टाइप के ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एपिथीलियम जो है ये क्या कौन से होते हैं? जो कि शरीर का जो बाहरी आवरण है उसकी रक्षा करते हैं। इसमें हमने दो टाइप के देखे, एक होते हैं आवरण एपिथीलियम, दूसरे होते हैं ग्रंथिल। आवरण में हमने देखा आवरण जो होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें आता है शल्की। शल्की में सामान्य शल्की जो होते हैं केवल एक परत का आवरण ये बनाते हैं। ये फेफड़ों के वायुकोश, रुधिर वाहिनियों के चारों तरफ सतहों पर ये पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे हैं स्तरित। अब स्तरित का मतलब ही क्या है? कई सारी लेयर, ठीक है। स्तरित का मतलब क्या होता है? कई सारी जो लेयर हैं उनका बना होता है। ये कई स्तरों के बने होते हैं। यह उत्तक, त्वचा, मुख गुहा, ग्रसनी तथा आंखों की कॉर्निया पर बाह्य आवरण बनाते हैं, ठीक है। ये क्या इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका जो प्रमुख कार्य है वो किसी भी संक्रमण या फिर घर्षण से बचाना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टिश्यू कहाँ पर पाया जा रहा है और उसका क्या कार्य है, ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो स्तरित क्या कर रहे हैं? ये बाहरी आवरण जो है जैसे कि ग्रसनी, आंखों की कॉर्निया, मुख गुहा, इनको ये सुरक्षित रखते हैं और कई स्तरों के ये बने होते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा आता है घनाकार एपिथीलियम। घनाकार एपिथीलियम जो होते हैं इसमें भी कई टाइप के हैं। सामान्य घनाकार है। ये कैसे होते हैं? इनका जो मुख्य कार्य है स्त्रावण करना होता है, यानी सिक्रेशन का इनका कार्य होता है। सिक्रेशन अवशोषण तथा उत्सर्जन है। यह जो होती हैं वृक्क नलिकाओं, श्वास नलिकाओं तथा ग्रंथि नलिका जैसे कि थायराइड हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि हो गई तथा यकृत, इन सभी में पाए जाते हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रेट स्त्रावण होता है किसी न किसी जूस का, किसी न किसी हार्मोन्स का। तो ये क्या करते हैं? घनाकार एपिथीलियम ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो कार्य स्त्रावण का होता है, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, यकृत हो गई, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे होते हैं इसमें स्तरित घनाकार एपिथीलियम। अब ये जो होते हैं मुख्यतः ये स्त्रियों के मूत्र मार्ग में ये पाए जाते हैं और गुदा नाल यानी एनल केनाल में ये पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये मूत्र मार्ग स्त्रियों के तथा गुदानाल आदि में ये पाए जाते हैं, स्तरित घनाकार एपिथीलियम टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, तीसरे होते हैं इसमें स्तंभी एपिथीलियम। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने देखा कि जो एपिथीलियम टिश्यू है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो इसमें आता है शल्की, दूसरा आता है इसमें घनाकार और तीसरा आता है इसमें स्तंभी एपिथीलियम, ठीक है। स्तंभी एपिथीलियम जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इनमें भी सामान्य आते हैं। एक तो सामान्य स्तंभी कैसे होते हैं? ये आंत तथा आमाशय के भीतरी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आमाशय के भीतरी सतह पर पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य क्या है? पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना इनका प्रमुख कार्य होता है। क्या कार्य कर रहे हैं ये? जो भी पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसका अवशोषण ये करते हैं। यह स्तन ग्रंथियों के वाहनों की गुहाओं का आवरण भी ये करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, विशेषीकृत एपिथेलियम होते हैं एक, तो ये कौन से होते हैं, अंतर्वर्तीय उपकला, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, ये जो उत्तक होते हैं ये मूत्राशय तथा मूत्र वाहिनियों के भीतरी दीवार का निर्माण ये करते हैं। यह खिंचाव तथा फैलाव को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये, तो ये मूत्राशय तथा मूत्र वाहिनियों के भीतरी दीवार का ये निर्माण करते हैं, जो कि खिंचाव तथा फैलाव को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये हमने देखा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे एपिथेलियम टिश्यू में हमने आवरण और ग्रंथिल दोनों को देखा। आवरण में हमने देखा है कि जो आवरण है एक तो शल्की होते हैं, दूसरे घनाकार होते हैं, तीसरे स्तंभी होते हैं और चौथे विशेषीकृत एपिथेलियम टिश्यू यानी उत्तक होते हैं। अभी हम ग्रंथिल देखेंगे। ये सभी हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एपिथेलियम टिश्यू के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं। अब ये जो ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक होते हैं ये कौन से होते हैं, ये कुछ ना कुछ पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई पदार्थ का स्त्रावण करते हैं। ये शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं उनका निर्माण ये करते हैं और इनके द्वारा विशेष प्रकार के रसों का स्त्राव होता है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, ठीक है। जितनी भी हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ एंजाइम, कुछ ना कुछ हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, इनसे क्या होता है, कुछ ना कुछ स्त्राव होता है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, इन सभी का, तो ये उन्हीं का निर्माण ये करते हैं। ग्रंथिल एपिथेलियम टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, संयोजिक उत्तक। अभी हमारा ये दूसरा है उत्तक। पहला हमने देखा एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है संयोजिक उत्तक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। अब इससे नाम से ही स्पष्ट है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कुछ ना कुछ कनेक्ट करने वाले टिश्यू, यानी कि कुछ ना कुछ कनेक्ट करने वाले टिश्यू, संयोजिक उत्तक। ये जो उत्तक होते हैं अनेक प्रकार की कोशिकाओं तथा अंतरक कोशिका द्रव्य से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, कई प्रकार की कोशिकाओं तथा अंतरक कोशिकाओं द्रव्य से मिलकर ये बनते हैं, जैसे कि अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, ठीक है, कंट्रास, स्नायु व रुधिर की कोशिकाएं जो होती हैं ये कैसी होती हैं, संयोजी उत्तक का निर्माण ये करती हैं। आपने देखा होगा जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या है यानी रुधिर क्या है, एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है क्योंकि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे कि आरबीसी आपका हो गया इसमें, ठीक है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये कोशिकाएं तो हैं जो क्या कर रही हैं, रक्त का यानी ब्लड का निर्माण कर रही हैं, और ये कैसी हैं, कनेक्टिव यानी कि संयोजिक उत्तक होते हैं। वहीं जैसे हड्डी हो गया, हड्डी भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है, संयोजिक उत्तक है, कनेक्ट करने का कार्य करती हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि हो गया, जो कि सॉफ्ट रूप में, जैसे हड्डी का जो सॉफ्ट रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज यानी उपास्थि होती है, जैसे कान की हो गई, ठीक है। अब कान में हड्डी होती है लेकिन कैसी होती है, कार्टिलेज टाइप की होती है, जिसे हम मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, टूटती नहीं है। तो ये सब क्या है, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संयोजी उत्तक जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं साधारण संयोजी उत्तक, दूसरे होते हैं कंकाल संयोजी उत्तक, तीसरे होते हैं संवहन उत्तक, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, स्केलेटल, ठीक है, ये सब होते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें जो साधारण संयोजिक उत्तक है ये भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए इस क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हमने जो 4 प्रकार के हम उत्तक पढ़ने वाले हैं कहाँ पर कौन से उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। उत्तक होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इनके सारे नाम देख लीजिएगा कि कौन से उत्तक कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो साधारण उत्तक जो है, साधारण संयोजिक उत्तक ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंतरालीय उत्तक होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं वसीय उत्तक जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक होते हैं रंग उत्तक यानी पिगमेंट टिश्यू होते हैं, संघन तंतुमय उत्तक होते हैं और रेटिकुलर संयोजिक उत्तक इसमें होते हैं। इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो दूसरे होते हैं
कंकाल संयोजिक ऊतक जिसमें आपका आता है उपास्थि यानी कार्टिलेज आ जाता है, और दूसरा आता है इसमें बोन्स, ठीक है, यानी अस्थि वाले। और एक होते हैं संवहन या तरल ऊतक जिसमें आपका ब्लड आ जाएगा और लसीका आ जाएगा। यदि पूछा जाए कि जो ब्लड है कौन से प्रकार का ऊतक होता है तो ये संयोजी ऊतक होता है। अब यदि संयोजिक ऊतक के भी टाइप्स हो उसमें और आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड जो है ये कौन सा ऊतक है, तो आपको बताना है ये संवहन या तरल ऊतक होता है, यानी वस्क्युलर या फ्लूइड टिश्यू होता है। अब ब्लड कैसा होता है, तरल ही तो होता है, संवहन होता है, ठीक है, जो कि कौन कौन से इसके उदाहरण हो गए, रुधिर और लसीका इसके उदाहरण हो गए। तो ये इनके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला है आपका साधारण संयोजिक ऊतक जिसमें है अंतरालीय ऊतक। तो देखिए ये जो अंतरालीय ऊतक होते हैं ये कैसे ऊतक होते हैं, तो ये जो ऊतक होते हैं ये पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। पैकिंग मटेरियल यानी कि जो अंगों के चारों ओर व्यवस्थित होकर उनकी रक्षा करता हो। कोई भी ऑर्गन है, मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, अभी हार्ट है तो हार्ट के चारों ओर ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चारों ओर मिल जाएंगे और एक पैकिंग मटेरियल का ये कार्य करते हैं अंतरालीय ऊतक, ठीक है। कोई भी ऑर्गन है उसके चारों ओर सुरक्षा के रूप में ये कार्य करते हैं। ये जो होते हैं अंतरालीय ऊतक जो होते हैं ये कैसे ऊतक होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पूरे शरीर में फैले रहते हैं, जैसे कि त्वचा और उपकलाओं के नीचे ये पाए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो जो होते हैं वो त्वचा में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। अब स्किन के नीचे भी तो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, तो वहां पर कौन से पाए जाते हैं, वहां पर अंतरालीय संयोजिक ऊतक ही पाए जाते हैं, जैसे कि रुधिर वाहिनियों में, तंत्रिकाओं में। अब वहां पर क्या है, ब्लड ही तो है, ठीक है, रुधिर वाहिनियों में पाए जाएंगे, तंत्रिकाओं के चारों ओर भी ये पाए जाएंगे, श्वास नाल, ठीक है, आहार नाल, सभी में ये पाए जाते हैं। यानी सबसे अधिक मात्रा में जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, अंतरालीय ऊतक होते हैं, जो कि किसका उदाहरण है, साधारण संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। दूसरे होते हैं इसमें वसीय ऊतक। वसीय ऊतक जो होते हैं ये कैसे ऊतक होते हैं, तो ये त्वचा के जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके नीचे ये पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ऊतक, इनका कार्य क्या होता है, जो भी फैट है, जो भी वसा है उसका संग्रह करना इनका काम कार्य होता है। और ये जो होते हैं तापरोधी परत के भांति भी ये कार्य करते हैं, यानी जो शरीर की गर्मी होती है उसको बाहर जाने से ये रोकते हैं, अंगों को अधिक दबाव, खिंचाव और धक्कों से भी ये बचाते हैं। यानी कि इनका कार्य क्या है, वसीय ऊतकों का वसा का संग्रह करना इनका कार्य होता है, और कहीं ना कहीं गर्मी को भी बाहर जाने से रोकना इनका कार्य होता है। कई जगह ये पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऊंट के जो कुबड़ होता है वसा में ऊतक का ही संचय होता है, वहां पर जो होते हैं एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो ये जो वसीय ऊतक होते हैं इनका काम क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, वसा का संग्रह करना और गर्मी को रोकना इनका कार्य होता है। फिर कौन सा है, रंग ऊतक यानी पिगमेंट टिश्यू। अब ये जो पिगमेंट टिश्यू होते हैं ये कौन से होते हैं, जिन्हें हम वर्णक संयोजिक ऊतक कहते हैं, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू इन्हें कहते हैं। अब ये जो होते हैं पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू ये त्वचा की डर्मिस, नेत्र की आइरिस तथा कोराइड में पाया जाता है। जो आंखों की आइरिस होती है उसमें ये पाया जाता है, स्किन यानी डर्मिस जो होती है उसमें ये पाया जाता है। तो ये ऐसी जगहों पर ये पाया जाता है। इनका जो ये रंग जो होता है त्वचा का हल्का रंग गहरा हो जाता है इनके सिकुड़ने फैलने से, ठीक है। तो ये भी जो कलर है, पिगमेंट है, उसके लिए कार्य करते हैं। जब ये सिकुड़ते फैलते हैं तो जो त्वचा का रंग है वह हल्का और गहरा हो जाता है। ये जो ऊतक होते हैं इन्हें इलास्टिक तंतु या फिर लिम्फोसाइट भी इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, यानी कि जो रंग जो होता है त्वचा का उसके लिए ये कार्य करते हैं। फैलने पर क्या करते हैं, गहरा रंग देते हैं, सिकुड़ने पर ये हल्का रंग देते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं, त्वचा की डर्मिस में ये पाए जाते हैं, नेत्र की आइरिस में ये पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फिर है संघन तंतु में ऊतक। अब ये कौन से ऊतक होते हैं,
ये जो उत्तक होते हैं तंतुओं के निर्माण में ये कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये त्वचा की डर्मिस में पाए जाते हैं, बोन्स में पाए जाते हैं, कार्टिलेज में पाए जाते हैं और जो तंत्रिका होती हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं और वहां पर ये क्या कार्य करते हैं? आवरण का ये कार्य करते हैं, यानी आवरण को बनाते हैं। जो त्वचा की डर्मिस होती है, अस्थियां, बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई, ठीक है, और जितनी भी पेशियां होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनका ये आवरण बनाते हैं। कौन से संघन तंतु में उत्तक, ठीक है। फिर है रेटिकुलर उत्तक। रेटिकुलर उत्तक जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? तो इनका जो आधारभूत पदार्थ है, जैसे कि लसिका जो होता है, लिम्फ जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या करता है? लसिका या लिम्फाइड उत्तक भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इन्हें हिंदी में तो जाल में संयोजिक उत्तक कहा जाता है और इन्हें लिम्फाइड उत्तक भी कहा जाता है, लसिका उत्तक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं एक घने जाल का ये निर्माण करते हैं। घने जाल के रूप में ये फैले रहते हैं और तंतुओं के बीच बीच में अनियमित आकार के अनेक बड़ी शाखा में एंडोथीलियम कोशिकाओं का ये निर्माण करते हैं। अब ये जो उत्तक है ये पाए कहाँ पर जाते हैं? तो ये जो उत्तक होते हैं ये प्लीहा, थाइमस, टॉन्सिल्स, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं रेटिकुलर संयोजिक उत्तक? तो ये प्लीहा, थाइमस, ठीक है, टॉन्सिल्स और बोन मैरो में ये पाए जाते हैं। ये हमने समझ लिया। आगे चलते हैं कंकाल संयोजिक उत्तक। अब कंकाल संयोजिक उत्तक जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज में पाए जाते हैं, अस्थियों में पाए जाते हैं। कार्टिलेज यानी सॉफ्ट जो हड्डियां होती हैं वहां पर ये भी पाए जाते हैं, अस्थियों में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं संवहन या तरल उत्तक की। तो संवहन और तरल उत्तक यानी दोनों ही, संवहन कह दो या तरल उत्तक कह दो, वस्कुलर और फ्लूइड जो टिश्यू होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में ये पाए जाते हैं, लसिका यानी कि लिम्फ में ये पाए जाते हैं। फिर है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक कौन से उत्तक होते हैं? तो पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये शरीर की जो समस्त ऐच्छिक या अनैच्छिक पेशियों का निर्माण ये करते हैं, जो कि किससे होते हैं? पेशिक उत्तकों से होता है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, आंत हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, आदि का निर्माण जो होता है वो पेशीय उत्तकों से होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हार्ट का निर्माण किससे होगा, आंतों का निर्माण किससे होगा, तो ये सब किससे निर्माण हो रहा है? तो ये पेशी उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू से होता है। फिर है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये क्या कार्य करते हैं? ये उत्तक ऐसी विशेष कोशिकाओं से बनते हैं जो शरीर में संवेदना, ठीक है, संवेदना को अंगों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये तो इजी है, आप नाम से ही पता चल रहा है कि तंत्रिका उत्तक जो होते हैं उनका कार्य क्या है? संवेदनाओं को लाने ले जाने का इनका कार्य होता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का यानी ब्रेन तक पहुंचाने का और ब्रेन से लाने का इनका कार्य होता है। तंत्रिका यानी कि नर्वस टिश्यू का कार्य यही होता है। तो हमने 4 प्रकार के टिश्यू देखे। कौन कौन से देखे? एक बार फिर से देख लेते हैं। आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका कार्य क्या होता है। एक थे उपकला उत्तक, दूसरे थे संयोजिक उत्तक और तीसरे हैं पेशी उत्तक, चौथे हैं तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक जो है इसमें हमने देखा कि उपकला उत्तक क्या कार्य करते हैं? ये जो होते हैं पतले आवरण चादर के रूप में ये होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? जो स्किन की बाहरी लेयर होती है ये क्या कार्य करते हैं? उनको ढकने का कार्य करते हैं। जो भी बाहरी सतह होती है शरीर की उसमें ये रक्षात्मक आवरण ये बनाते हैं, ठीक है। उपकला उत्तक 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आवरण एपिथेलियम, दूसरे होते हैं ग्रंथिल। आवरण क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? रक्षात्मक आवरण बना रहे हैं जो भी ऑर्गन है उनके बाहर। एपिथेलियम में हमने देखा आवरण एपिथेलियम में कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शल्की एपिथेलियम, दूसरे होते हैं घनाकार और तीसरे हैं इसमें स्तंभी और चौथे होते हैं इनमें विशेषीकृत एपिथेलियम। फिर हमने देखा ग्रंथिल एपिथेलियम। इनका कार्य क्या है? कुछ ना कुछ स्त्रावण जैसे कि हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया, इनके स्त्राव में ये विशेष कार्य इनका होता है। संयोजिक उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ब्लड, ठीक है, अस्थि, उपास्थि, ये क्या सब चीजें हैं? तो ये कुछ ना कुछ कनेक्ट करने का कार्य ये करते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। फिर हमने देखा जो संयोजिक उत्तक है ये कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण, दूसरे होते हैं कंकाल, तीसरे होते हैं संवहन।
तो इन तीनों के बारे में हमने जाना। साधारण जो होते हैं इनमें होते हैं अंतरालीय ऊतक, जो कि शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अंतरालीय ऊतक शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये क्या, इनका कार्य क्या होता है, एक पैकेजिंग मटेरियल का इनका कार्य होता है। यानी जैसे ऑर्गन हो गया, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है उसके जो बाहरी यानी उसके चारों ओर एक पैकेजिंग का ये निर्माण यानी पैकेजिंग की तरह ये फैले रहते हैं। वशीय ऊतक जो वसा का संग्रह कर रहे हैं। पिगमेंट ऊतक जो कि कहीं ना कहीं पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कहीं ना कहीं पिगमेंट में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि फैलेंगे तो त्वचा का रंग कैसा होगा, गहरा हो जाएगा, सिकुड़ेंगे तो त्वचा का रंग हल्के हो जाएगा। संघन तंतु में ऊतक हो गया, रेटिकुलर संयोजिक ऊतक हो गया, ठीक है। कंकाल संयोजिक ऊतक में हमने देखा उपास्थि में ये पाए जाते हैं, अस्थि में ये पाए जाते हैं। संवहनीय तरल ऊतक हो गया आपका जो ब्लड में पाए जाते हैं और लसिका यानी लिम्फ में पाए जाते हैं। जो आगे की क्लास होगी, यहाँ पर मैंने इसलिए इनको डिटेल में नहीं कराया है, जब हम आगे की क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम उपास्थि, अस्थि इन सभी के बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, सभी आपको कराया जाएगा। इसलिए ये मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं कराया, बस आपको समझना है कि जो संवहन या तरल ऊतक है वे कहाँ पाए जाते हैं, रुधिर और लसिका में पाए जाते हैं। पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, आंत यानी इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, इनके निर्माण में पेशीय ऊतक से होता है। इनका निर्माण जो होता है पेशीय यानी मस्कुलर टिश्यू से इनका निर्माण होता है। जितनी भी ऐच्छिक या अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तंत्रिका ऊतक जो होते हैं इनका कार्य क्या है, ब्रेन तक संवेदनाओं को पहुंचाना, ठीक है, और उन्हें ब्रेन से अंगों तक ले जाने का कार्य किसका होता है, नर्वस टिश्यू का होता है। तो ये हमने 4 प्रकार के टिश्यू देख लिए। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो इन सभी में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई भी इस चीज में आपका टॉपिक कोई भी छूट जाएगा या कोई भी पॉइंट ऐसा होगा कि इसमें छूट गया होगा तो वो हम MCQ में आपको करा देंगे, ठीक है। सारा कुछ आपको कराया जाएगा, जैसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब आपको कराया जाएगा। व्याख्या आपको अलग से करा दी जाएगी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने यहाँ पर उसकी ठीक से नहीं उसको बताया है तो हम उसको व्याख्या में करा देंगे। आपको याद रखना है टिश्यू क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का नाम किसने दिया था, तो विचिंट ने इसका नाम दिया था। तो ये हमारी क्लास इसमें पूरी हुई टिश्यू के बारे में। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।